फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो सीरीज में हमने अभी तक फर्मियंस के बारे में सीखा जो स्टैंडर्ड मॉडल के पार्ट्स हैं। फर्मियंस में हमने क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जो स्टैंडर्ड मॉडल के सब पार्ट्स हैं इनके बारे में सीखा। अभी तक हमने सिर्फ मैटर जो इस यूनिवर्स में मैटर कंसिस्ट होता है उन मैटर पार्टिकल्स को ही स्टडी किया है, मैटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ही स्टडी किया है जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स है। पर अभी तक हमने सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं स्टैंडर्ड मॉडल की उन्हें स्टडी ही नहीं किया है, जो है बोसॉन्स। क्योंकि बोसॉन्स फोर्स कैरियर्स होते हैं। यूनिवर्स में होने वाले ईच एंड एवरी फील्ड इंटरेक्शन को बोसॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बोसॉन्स यानी कि फोर्स कैरियर्स को डिस्कस करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोसॉन्स के बारे में, जिन्हें फोर्स कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। बोसॉन्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम एक एक करके उनके जो जो फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें स्टडी करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले से शुरू करेंगे जो ग्लूऑन है। जो ग्लूऑन होता है वो एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के नाम से जानते हैं। वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को कैरी करता है ग्लूऑन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्वार्क्स इंटरैक्ट करते हैं, पर बाकी कोई ऑब्जेक्ट्स इस स्टैंडर्ड मॉडल के उसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, यानी कि बोसॉन्स भी कर सकते हैं। पर जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्वार्क्स रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, पर लेप्टॉन्स नहीं करते स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ रिएक्ट। तो अभी चलते हैं फोटॉन्स की तरफ, जो सेकंड है बोसॉन का। तो जो फोटॉन्स होते हैं, ये जो फोटॉन्स होते हैं ये एक्चुअली ईच एंड एवरी जो पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। पर जिसके पास चार्ज नहीं यानी कि जो न्यूट्रल है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये न्यूट्रल न्यूट्रिनोस के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर लेप्टॉन्स जो चार्ज कैरी करते हैं और क्वार्क्स जो चार्ज कैरी जिनके पास ऑफ कोर्स चार्ज होता है, इनके साथ ये आराम से रिएक्ट करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप इमेज में देख भी सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो फोटॉन्स होते हैं ना, वो खुद चार्ज कैरियर नहीं होते, उनके पास खुद का कोई चार्ज नहीं होता, वो खुद भी न्यूट्रल ही होते हैं। पर तभी भी वो किसी भी चार्ज के साथ रिएक्ट करते हैं और फोटॉन्स कभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसलिए मैंने इमेज में फोटोन नहीं दिया है एक दूसरे के इंटरेक्शंस में। अगर फोटोन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना चाहे, अगर करने लगे, तो यूनिवर्स एक्चुअली बहुत डिफरेंटली फंक्शन करने लगेगा। यूनिवर्स में बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन से ही आपके आंखों में आता है और तब आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और आपके ब्रेन में एक इमेज फॉर्म होती है जो आपको दिखती है। पर अगर फोटॉन्स भी रिफ्लेक्ट या इंटरैक्ट करने लगे फोटॉन्स के साथ, तो क्या होगा? तो आपको पता है कि आपके आसपास एवरीवेयर लाइट है और लाइट है यानी कि फोटॉन्स हैं। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पास देखोगे तो वो फोटॉन्स इंटरैक्ट होगे, वापस रिफ्लेक्ट आपकी आंखों में होंगे और आपको सिर्फ फोटॉन्स दिखेंगे पर ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा, और इसलिए यूनिवर्स में बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए अब अगले बोसॉन्स के बारे में देखते हैं जो डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स हैं। तो जो डब्ल्यू और जेड बोसॉन होते हैं ये फॉर्म करते हैं वीक फील्ड को, ये वीक फोर्स कैरियर होते हैं। इनमें ईच एंड एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरैक्ट करता है, सिर्फ ग्लूऑन्स को छोड़ के। ग्लूऑन्स इसमें इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सब क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फिर कुछ फोटॉन्स, फिर डब्ल्यू एंड जेड इटसेल्फ एंड हिग्स बोसॉन, ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनमें आराम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे रिसेंट डिस्कवरी के पास चलते हैं जो हिग्स फील्ड है, जो हिग्स बोसॉन बनाता है। हिग्स बोसॉन सबसे रिसेंट डिस्कवरी इसलिए है क्योंकि जो हिग्स बोसॉन है वो 2012 में रिसेंटली क्वांटम फिजिक्स में जो आखिरी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर हुआ है वो हिग्स बोसॉन ही है। इसे LHC में डिस्कवर किया गया था साइंटिस्ट ने, और इसकी भी बहुत ही अच्छी पास्ट है, इसका बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है अगर मैं आपको कहना चाहूँ। क्योंकि जो हिग्स बोसॉन है, जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ये जो पार्टिकल था इसे मैथमेटिकली 1969 में प्रूव कर दिया था मैथमेटिशियंस या फिजिसिस्ट्स ने। और अभी तक हमें इसका कोई फिजिकल ये नहीं मिला है, फिजिकल एग्जाम्पल नहीं मिला है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये अभी तक हमें प्रूफ नहीं मिला था 2012 तक, पर 2012 में जब LHC में इसे डिस्कवर किया गया पार्टिकल एक्सेलरेटर में, तो हमें ये हिग्स बोसॉन मिला वहाँ से, और हमने वहाँ से फिर हिग्स फील्ड प्रोड्यूस की। तो ये जो हिग्स फील्ड होती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो मैंने स्क्रीन में दिखाए हैं, वो सारे हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो
आज हमने स्टैंडर्ड मॉडल को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है समझ के। ये सारे जो कंसेप्ट है ये स्टैंडर्ड मॉडल को रिलेटेड है और सारे के सारे कंसेप्ट अब ओवर हो चुके हैं। पर मैं कहूँगा कि अभी तक हमने स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में सब कुछ नहीं जाना है, क्योंकि यूनिवर्स को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे और पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स लगेंगे, ऐसा मेरा भी मानना है और फिजिसिस्ट भी यही कहते हैं। तो अगर हमने कोई नए एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिस्कवर किए तो ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी होगी साइंटिस्ट के लिए और क्वांटम फिजिक्स इटसेल्फ के लिए, क्योंकि हमें यूनिवर्स को समझने में हम फिजिक्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स को और अच्छे से समझ पाए इसलिए हम फिजिक्स का यूज़ करते हैं। और इसलिए अगर कोई और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम डिस्कवर कर पाए तो ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी पूरे फिजिक्स वर्ल्ड के लिए, पूरे क्वांटम फिजिक्स के लिए। एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो ब्लैक होल्स होते हैं, जो सॉरी नॉट ब्लैक होल्स, जो बिग बैंग हुआ था, आपको पता है बिग बैंग कब हुआ था? 14 बिलियन ईयर्स है वो। तो जो बिग बैंग हुआ था उस समय मैटर और एंटी मैटर सेम अमाउंट में बाहर निकाले गए थे, जो मैंने अपने हॉकिंग रेडिएशन की वीडियो में भी बताया है आपको। जो मैटर था और जो एंटी मैटर था वो एक ही अमाउंट में बाहर निकले थे जब बिग बैंग हुआ था। पर अभी जो आप आपके आसपास देख सकते हैं वो सिर्फ मैटर है। एवरीवेयर यू कैन सी ओनली मैटर, पर हमें एंटी मैटर भी दिखता नहीं है। तो ये सारा एंटी मैटर गया कहाँ? अगर सेम अमाउंट में प्रोड्यूस हुए हैं तो एंटी मैटर भी होना चाहिए, तो वो एंटी मैटर गया कहाँ? तो आपके आंसर्स आप मुझे कमेंट में दीजिए। आपके क्रिएटिव आंसर्स सुन के मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूंगा। तो तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स। थैंक यू।